मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोग देखिए क्या हमने पूछा था इस डिबेट में और किस तरह से विपक्ष के एक नेता ने भी इस मामले में सत्ता पक्ष से जमकर सवाल किया। आपने कहा दूसरी चीज कि देश की सीमा पर जवान मतलब देश की सीमा पर झंडा लहरा करके और दूसरे देश की सीमा में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके जवान लौट आता है और गांधी की कर्मभूमि पर चाकू मार करके हत्या कर दी जाती है एक किसान के एक जवान बेटे को। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आपकी पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है? जानते हैं आप मामला वहां शराब से जुड़ा हुआ था, शराब कारोबारी लोग थे। पंकज जी एक चीज मैं ऐड कर दूं, वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर की घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। और मैं यहाँ पे ललबाबू जी से भी और प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द SIT गठन करके, क्योंकि वो सेना का जवान निर्दोष था और उसकी इतनी निर्मम हत्या की गई है। हम सब 12 बजे से वहां पे कैंडल मार्च निकालने वाले हैं कि प्रशासन का हाथ खुले और यहाँ से हम मांग करेंगे कि ललबाबू जी भी अपने स्तर से, क्योंकि देश के सेना की बात है, सेना हम सबके परिवार का होता है, हम सबका अंग होता है, कि प्रशासन इसमें सख्ती दिखाए और दोषियों को स्पीडी ट्रायल चला करके दोषी को जल्द से जल्द सजा दे। एक और चीज ललबाबू जी सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। सत्ता में आप हैं तो पत्रकार या विपक्ष आप ही से सवाल पूछेगा। संग्रामपुर थाना अध्यक्ष कहते हैं, संग्रामपुर थाना कहती है कि हमारे एरिया में शराब नहीं बनता है, हमारे एरिया में शराब नहीं बिकता है। फिर वो जो हत्यारा है जिसने हत्या की उससे शराब का कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है? और आप देख रहे हैं कि जहां तहां उधर कोटवा थाना पर एक बार कुछ लोगों ने हमला कर दिया जब वसूल करने गए, शराब कारोबारियों को कंट्रोल करने गए। इधर एक दरोगा को पीट करके अधमरा किया गया, कुछ लोगों ने उसकी जान बचाई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर शराबबंदी नहीं हो पा रही है तो आप बात करिए नीतीश कुमार से, आप लोग मतलब बीजेपी के लोग, और शराबबंदी बंद कर दीजिए। हालांकि ये तो बहुत अच्छा कदम है, शराबबंदी तो होना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और इसके पहले भी NCRB का रिपोर्ट कर रहा है कि गुजरात में भी शराबबंदी, और वो शराबबंदी कांग्रेस की सरकार ने लाया था, और यहाँ बिहार में भी शराबबंदी जो है जब कांग्रेस एलाइड में थी तो लाया था। लेकिन गुजरात में भी शराब की सबसे ज्यादा तस्करी होती है और बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है। तो क्यों जहां बीजेपी खुद रहती है या बीजेपी अलायंस में रहती है वहां शराब की तस्करी बढ़ जाती है और जहां कांग्रेस जाती है वहीं पे शराबबंदी लागू होती है? क्यों नहीं भाजपा शराबबंदी लागू कराती है और वही कंट्रोल भी कर लेती है? ये सवाल जवाब दे दीजिए। पंकज जी, आपका जो विषय आया शराबबंदी के विषय पर, तो मेरी जो अपनी सीमा है, क्योंकि शराब कारोबारियों ने या शराब से जुड़े लोगों ने जवान को मारा है। मैं बता रहा हूँ, मेरी जो सीमा है मैं उस सीमा के अंदर रहकर ही बात करूंगा। जो संग्रामपुर में सेना के जवान की हत्या हुई है उसके हत्यारे बिल में भी घुसे होंगे तो हमारे सक्षम पुलिस अधीक्षक बिल से निकालकर उसको सजा देने का काम करेंगे। दूसरी बात, शराब वाले मामले में सरकार का स्टैंड बहुत कड़ा है, लेकिन जो शराब का कारोबार करते हैं वो हमारे चंपारण के ही लोग हैं, कोई जर्मनी और इंग्लैंड का व्यक्ति आकर नहीं करता है। सरकार सचेष्ट है, सरकार कड़ाई से काम कर रही है, लेकिन सरकार की भी एक क्षमता है, एक सीमा है, उस पर भी हम लोग सफल होंगे। और जो भी शराबबंदी में शराब में लगे हुए हैं उनको सरकार नहीं बख्शेगी, हमारे पुलिस अधीक्षक नहीं बख्शेंगे, और जो सेना के जवान मरे हैं उसमें हम लोग की पूरी सहानुभूति है। अपराधी कोई हो कहीं हो पकड़े जाएंगे और उनको कड़ी सजा होगी। चलिए सतीश जी, इन्होंने कहा कि सरकार की भी अपनी सीमा है, जहां तक सक्षम होगी तो क्या